अगर तुम्हें ज्योग्राफी में फुल मार्क्स चाहिए तो ये वीडियो तुम्हारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम लाए हैं चैप्टर नंबर 1 से चैप्टर नंबर 5 तक के 100 गेस क्वेश्चन और आखिरी में 20 ऐसे सवाल जो आपके बोर्ड एग्जाम के आंसर शीट में डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों वीडियो में आखिरी तक ज़रूर देखना, क्योंकि ये 20 सवाल आपके एग्ज़ाम में पक्के आने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का क्लास हम बिना टाइम वेस्ट किए डायरेक्ट शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, चैप्टर नंबर 1 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि संसाधन का अर्थ है। तो संसाधन का अर्थ क्या होता है प्यारे दोस्तों? मानव द्वारा उपयोग की जाने वाले वस्तु को क्या कहते हैं? संसाधन कहते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, मानव द्वारा उपयोग की जाने वाली वस्तुएं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। देखते क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है प्यारे दोस्तों कि संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? तो ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा 3 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं इसका आंसर आप हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है ना। देखते क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहे हैं कि संसाधनों का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है। तो संसाधनों का वर्गीकरण उत्पत्ति के आधार पर भी किया जाता है, स्वामित्व के आधार पर भी और उपयोग के आधार पर भी संसाधन का वर्गीकरण किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। आगे देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है कि नवीकरणीय संसाधन कौन सा है। तो नवीकरणीय संसाधन प्यारे दोस्तों जल जो है ये नवीकरणीय संसाधन है। कौन सा? जल। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा जल। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है कि भारत में भूमि का सबसे अधिक उपयोग कहाँ होता है। तो प्यारे दोस्तों भारत में भूमि का सबसे अधिक उपयोग कहाँ होता है? तो ये कृषि क्षेत्र में होता है। किसमें होता है? कृषि क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कृषि क्षेत्र। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है कि मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए क्या किया जाता है। और ये क्वेश्चन प्यारे दोस्तों 2025 का ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, इसीलिए आप इसको याद रखिएगा कि मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए क्या किया जाता है। तो वृक्षरोपण किया जाता है। क्या किया जाता है? वृक्षरोपण। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा वृक्षरोपण। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है कि संसाधन विकास का उद्देश्य है। तो दोस्तों संसाधन विकास का उद्देश्य क्या है? सतत विकास होता है। क्या होता है? सतत विकास। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा सतत विकास। आगे देखते क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहे हैं कि भारत में भूमि का सबसे बड़ा भाग किसके अधीन है। तो प्यारे दोस्तों भारत में भूमि का सबसे बड़ा भाग किसके अधीन है? तो ये कृषि भूमि के अधीन है। किसके अधीन है? कृषि के अधीन है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कृषि। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है कि मिट्टी संरक्षण का उपयोग कौन सा नहीं है। तो प्यारे दोस्तों मिट्टी संरक्षण का उपयोग जुताई नहीं है। कौन सा? जुताई। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा जुताई। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या बोल रहा है कि संसाधन संरक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है। और ये क्वेश्चन प्यारे दोस्तों 2024 का ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, इसीलिए आप इसको भी याद रखिएगा कि संसाधन संरक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है। भविष्य की पीढ़ियों के लिए संसाधन बचाना। क्या है? भविष्य की पीढ़ियों के लिए संसाधन बचा के रखना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा भविष्य की पीढ़ियों के लिए संसाधन बचाना। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहे हैं कि भारत में भूमि उपयोग का आंकड़ा किस संस्था द्वारा तैयार किया जाता है। तो प्यारे दोस्तों भारत में भूमि उपयोग का आंकड़ा किस संस्था द्वारा तैयार किया जाता है। तो ये सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा तैयार किया जाता है। किसके द्वारा? सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा तैयार किया जाता है। और ये क्वेश्चन प्यारे दोस्तों 2014 का ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, इसीलिए आप इसको भी याद रखिएगा, ठीक है ना। देखते क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहे हैं कि सतत विकास का तात्पर्य है। तो प्यारे दोस्तों सतत विकास का तात्पर्य क्या होता है कि वर्तमान और भविष्य दोनों का संतुलन बनाए रखना। यही है सतत विकास का तात्पर्य। क्या होता है? वर्तमान और भविष्य दोनों का संतुलन विकास है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा संतुलन विकास। आगे देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या बोल रहा है कि जैव संसाधन कौन सा है। तो प्यारे दोस्तों जैव संसाधन क्या है? तो जीव जंतु जैव संसाधन है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा जीव जंतु। आगे देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहे हैं कि मानव निर्मित संसाधन कौन सा है। तो इसमें प्यारे दोस्तों मानव निर्मित संसाधन क्या हो जाएगा? जो मानव ने बनाया है उसे क्या कहते हैं? मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। तो इसमें प्यारे दोस्तों किस मानव इसमें क्या बनाया है? तो भवन को मानव ने बनाया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा भवन। भवन की जगह और कुछ भी दे सकता है दोस्तों, तो इसीलिए इस क्वेश्चन को आप ध्यान में रखकर बनाइएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहे हैं कि भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है। तो प्यारे दोस्तों भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा 3.2
8 मिलियन वर्ग किलोमीटर। आगे देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहे हैं कि संसाधन का सर्वोत्तम उपयोग कहलाता है। तो संसाधन का सर्वोत्तम उपयोग कहलाता है दोस्तों ये संरक्षण कहलाता है। क्या कहलाता है? संरक्षण। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा संरक्षण। आगे देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है कि भारत की मिट्टी में सबसे अधिक पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है। तो भारत की मिट्टी में सबसे अधिक पाई जाने वाली मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है भारत में। कौन सी? जलोढ़। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी। आगे देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोला है कि जलोढ़ मिट्टी किससे बनती है। तो ये नदियों की जलोढ़ से बनती है। किससे बनती है जलोढ़ मिट्टी? नदियों की जलोढ़ से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा नदियों की जलोढ़ से। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है कि लेटेराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है। तो दोस्तों लेटेराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है? पश्चिमी घाटी में पाई जाती है। कहाँ पे? पश्चिमी घाटी में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाटी। और ये क्वेश्चन प्यारे दोस्तों 2026 के बोर्ड एग्जाम में आपको ज़रूर देखने को मिलेगा, इसीलिए आप इसको याद कर लीजिए। ये क्वेश्चन प्यारे दोस्तों मोस्ट VBI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए आप इसको ध्यान में रख के देखिएगा, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहे हैं कि मृदा अपरदन का कारण है। तो दोस्तों मृदा अपरदन का कारण क्या है? अंधाधुंध कटाई है। क्या है? अंधाधुंध वृक्ष कटाई हो जाएगा इस जगह, तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा अंधाधुंध वृक्ष की कटाई। तो प्यारे दोस्तों चैप्टर नंबर 1 का 20 क्वेश्चन समाप्त हो गया है। चैप्टर नंबर 2 का हम शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 2 है जल संसाधन। तो इसका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि जल में क्या बोल रहा है, भारत में जल संसाधनों का मुख्य स्रोत क्या है। तो प्यारे दोस्तों भारत में जल संसाधनों का मुख्य स्रोत वर्षा है। क्या है? वर्षा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वर्षा। आगे देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है कि भारत में प्रमुख जलाशय किस उद्देश्य से बनाए जाते हैं। तो प्यारे दोस्तों भारत में प्रमुख जलाशय किस उद्देश्य से बनाए जाते हैं? बाढ़ नियंत्रण के लिए भी और सिंचाई के लिए भी और बिजली उत्पादन के लिए भी बनाए जाते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। आगे देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है कि बहुप्रयोजन क्या बोल रहा है? बहुप्रयोजन परियोजना का अर्थ क्या है। तो बहुप्रयोजन परियोजना का अर्थ है अनेक उद्देश्यों वाली परियोजना। क्या है? अनेक उद्देश्यों वाली परियोजना। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनेक उद्देश्यों वाली परियोजना। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोले कि भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर है। तो प्यारे दोस्तों भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर हैं? तो ये हैं सतलज नदी पर हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा सतलज नदी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है कि हीराकुंड बांध किस राज्य में है। तो दोस्तों हीराकुंड बांध किस राज्य में है? तो ये उड़ीसा में है। कहाँ पे? उड़ीसा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है कि जीवित जल किसे कहते हैं। तो ये नदी को कहते हैं दोस्तों। किसको कहते हैं? नदी को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा नदी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है कि भारत में जल संरक्षण का पारंपरिक तरीका क्या है, कौन सा है। तो भारत में जल संरक्षण करने का पारंपरिक तरीका क्या है प्यारे दोस्तों? तो ये है तालाब है। क्या है? तालाब। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा तालाब। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है कि पानी पंचायत आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था। तो ये कहाँ से शुरू हुआ था प्यारे दोस्तों? पानी पंचायत आंदोलन तो ये महाराष्ट्र से शुरू हुआ था। कहाँ से? महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। आगे देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है कि बांध निर्माण से कौन सी समस्या उत्पन्न होती है। तो बांध निर्माण से कौन सी समस्या उत्पन्न होती है दोस्तों? तो ये विस्थापन की समस्या उत्पन्न होती है। कौन सी? विस्थापन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा विस्थापन। और ये क्वेश्चन प्यारे दोस्तों 2023 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था, इसीलिए आप इसको भी याद रखिएगा कि बांध निर्माण से कौन सी समस्या उत्पन्न होती है। तो विस्थापन की समस्या उत्पन्न होती है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है कि भारत में जल की कमी का मुख्य कारण क्या है। तो प्यारे दोस्तों भारत में जल की कमी का मुख्य कारण है आसमान वितरण। क्या है? आसमान में वितरण। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहे कि जल संरक्षण के लिए क्या आवश्यक है। तो प्यारे दोस्तों जल संरक्षण के लिए वर्षा जल संचय आवश्यक है। क्या है? वर्षा जल संचय। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा वर्षा जल संचय। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहे हैं कि राजस्थान में पानी संग्रहण के लिए कौन सी तकनीक प्रचलित है। तो प्यारे दोस्तों राजस्थान में पानी संग्रह के लिए कौन सी तकनीक प्रचलित है। तो ये कुंड प्रचलित है। क्या है? कुंड। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कुंड।
आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है कि भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा बांध प्यारे दोस्तों ये सरदार सरोवर है। कौन सा? सरदार सरोवर। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा सरदार सरोवर है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या बोल रहा है कि गंगा नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है। तो ये हुआ है गोमुख से हुआ है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा गोमुख। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहे हैं कि जल विद्युत किससे उत्पन्न होती है। तो जल विद्युत किससे उत्पन्न होती है? गिरते जल से उत्पन्न होती है। किससे? गिरते हुए जल से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा गिरते हुए जल से। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोले कि भारत में जल विद्युत का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है। तो भारत में जल विद्युत का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है। तो ये उत्तरी भारत में होता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा उत्तरी भारत। और ये क्वेश्चन प्यारे दोस्तों 2026 के बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने का बहुत ही ज़्यादा चांस है, इसीलिए आप इसको भी याद रखिएगा। देखते क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है कि नर्मदा नदी क्या बोल रहा है कि नर्मदा नदी किस सागर से मिलती हुई है। तो नर्मदा नदी किस सागर से मिलती है प्यारे दोस्तों? तो ये अरब सागर से मिलती है। कहाँ से? अरब सागर से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा अरब सागर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है कि झारखंड की प्रमुख नदी कौन सी है। तो झारखंड की प्रमुख नदी है कौन सा? दामोदर नदी है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा झारखंड की प्रमुख नदी दामोदर नदी। और ये भी क्वेश्चन प्यारे दोस्तों इस साल के बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने का बहुत ही ज़्यादा चांस है। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है कि जल का पुनः उपयोग क्या कहलाता है। तो जल का पुनः उपयोग क्या कहलाता है? पुनर्चक्र कहलाता है। क्या कहलाता है? पुनः चक्र। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा पुनः चक्र। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है कि वर्षा जल संग्रहण से क्या लाभ होता है। तो प्यार दोस्तों वर्षा जल संग्रहण से क्या लाभ होता है? जल स्तर बढ़ता है। क्या होता है? जल स्तर बढ़ता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा जल स्तर बढ़ता है। तो प्यार दोस्तों चैप्टर नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया है। चैप्टर नंबर 3 है कृषि के, देखते हैं कृषि का भी हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ क्या है। तो फर्स्ट नंबर बोल रहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ क्या है। तो यह कृषि है। क्या है? कृषि। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कृषि। और ये क्वेश्चन प्यारे दोस्तों 2024 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, इसीलिए आप इसको भी ध्यान में देखिएगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहे हैं कि भारत में अधिकांश जनसंख्या का मुख्य व्यवसाय क्या है। तो भारत में अधिकांश जनसंख्या का मुख्य व्यवसाय क्या है? कृषि ही है। क्या है? कृषि। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा कृषि। आगे देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहे हैं कि भारत में कृषि कितने प्रकार की है। तो भारत में कृषि 3 प्रकार की है। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा 3 प्रकार की है। आगे देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहे हैं कि भारत में प्रमुख फसलों कितनी हैं। तो भारत में प्रमुख फसलें कितनी हैं प्यारे दोस्तों? तो ये 5 फसलें हैं। कितना? 5। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा 5। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहे हैं कि रबी फसल कब बोई जाती है। तो रबी फसल प्यारे दोस्तों कब बोई जाती है। तो सर्दी में बोई जाती है। सर्दी के मौसम में रबी फसल बोई जाती है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा सर्दी में। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहे हैं कि खरीफ फसल कब बोई जाती है। तो ये बरसात में खरीफ फसल बोई जाती है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा बरसात में। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला है गेहूं की फसल किस ऋतु की है। गेहूं की फसल किस ऋतु की है। तो ये है रबी की है। तो रबी की है। किसकी? रबी की। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा रबी की। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है कि धान की फसल कब उगाई जाती है। तो जून से जुलाई में उगाई जाती है धान की फसल। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा जून जुलाई में। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है कि भारत में सबसे अधिक धान कहाँ उगाया जाता है। तो प्यार दोस्तों भारत में सबसे अधिक धान कहाँ उगाया जाता है। तो ये उगाया जाता है पश्चिम बंगाल में उगाया जाता है। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। आगे देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहे हैं कि गन्ना किस प्रकार की फसल है। तो गन्ना प्यार दोस्तों किस प्रकार की फसल है। यह नकदी फसल है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा नकदी फसल। प्यार दोस्तों हम जितने क्वेश्चन बता रहे हैं इससे एक भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में ज्योग्राफी में एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। अगर आप वो सारे क्वेश्चन देखना चाहते हैं कि कौन कौन सा बोर्ड एग्जाम में आपका पूछा जाएगा तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि हम लास्ट में 20 क्वेश्चन ऐसे लाए हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहे हैं कि भारत में कृषि का प्रमुख प्रकार है। तो प्यारे दोस्तों भारत में कृषि का प्रमुख प्रकार क्या है। तो निर्वाह कृषि है। क्या? निर्वाह कृषि। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा निर्वाह कृषि।
देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोला है, कॉफ़ी का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? तो कॉफ़ी का प्रमुख उत्पादक राज्य प्यारे दोस्तों कर्नाटक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है कि चाय का उत्पादक कहाँ होता है? तो ये असम में होता है, ये सबको पता होगा, चाय का उत्पादन असम में होता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या बोल रहा है कि, एक सेकंड दोस्तों, हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोले कि हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो हरित क्रांति का संबंध प्यारे दोस्तों कृषि उत्पादन बढ़ाने से है। किससे? कृषि उत्पादन बढ़ाने से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कृषि उत्पादन बढ़ाने से। और श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो ये दूध से है। किससे? दूध से। तो ये भी आप याद रखिएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है कि जूट की फसल कहाँ उगाई जाती है? तो प्यारे दोस्तों जूट की फसल कहाँ उगाई जाती है? तो ये उगाई जाती है गंगा डेल्टा पर। कहाँ पे? गंगा डेल्टा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा गंगा डेल्टा। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है कि भारत में कृषि पर निर्भर जनसंख्या लगभग है कितनी है? भारत में कृषि पर निर्भर जनसंख्या कितना है प्यारे दोस्तों? 70% है भारत में। कितना? 70%। और ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है, समझ रहे हैं? 70% सिर्फ कृषि पर निर्भर है भारत में। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है कि झारखंड में प्रमुख रूप से कौन सी फसल होती है? तो झारखंड में प्रमुख रूप से प्यारे दोस्तों धान होती है। क्या होती है? धान। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा धान। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहे हैं कि मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है? तो फसल चक्र किया जाता है। या फसल चक्र यानी कि फसल बदल बदल कर लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा फसल चक्र। और ये क्वेश्चन प्यारे दोस्तों 2013 में आपका ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसीलिए आप इसको भी याद रखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहे हैं कि कृषि में वर्षा का क्या महत्व है? तो कृषि में वर्षा का क्या महत्व है? तो ये अत्यधिक आवश्यक है। क्या है? अत्यधिक आवश्यक। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है कि भारत में कृषि पर सबसे अधिक निर्भरता किस कारण है? तो भारत में कृषि पर सबसे अधिक निर्भरता किस कारण है? तो ये है परंपरा के कारण है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा परंपरा। आगे देखिए प्यार दोस्तों चैप्टर नंबर 4 देखिए क्या बोल रहे हैं, खनिज और ऊर्जा संसाधन का हम लोग देखेंगे। अब देखिए चैप्टर नंबर 4 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि भारत में सबसे अधिक कोयला कहाँ पाया जाता है? और ये क्वेश्चन प्यारे दोस्तों 2026 के बोर्ड एग्जाम में आपको जरूर देखने को मिलेगा, इसीलिए आप इसको ध्यान से देखिएगा कि भारत में सबसे अधिक कोयला कहाँ पाया जाता है? तो ये झारखंड में पाया जाता है। कहाँ पे? झारखंड में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा झारखंड। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है कि लौह अयस्क का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? तो लौह अयस्क का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? उड़ीसा है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा। आगे देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है कि बॉक्साइट से क्या प्राप्त होता है? तो बॉक्साइट से एल्युमिनियम प्राप्त होता है। क्या होता है? एल्युमिनियम। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा एल्युमिनियम। और ये क्वेश्चन 2023 के पूछा गया क्वेश्चन है, इसीलिए आप इसको याद रखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहे हैं कि मिका का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? तो मिका का प्रमुख उत्पादक राज्य झारखंड ही है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा झारखंड। खनिजों का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है? तो प्यारे दोस्तों खनिजों का वर्गीकरण धात्विक और अधात्विक के आधार पर किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा धात्विक और अधात्विक के आधार पर खनिजों का वर्गीकरण किया जाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहे हैं कि भारत में पेट्रोलियम का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो भारत में पेट्रोलियम का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो ये मुंबई अपतटीय क्षेत्रों में होता है। सॉरी दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा मुंबई अपतटीय क्षेत्रों में। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है कि कौन सी ऊर्जा पुनः निर्वीकरण है? कौन सा ऊर्जा पुनः निर्वीकरण है प्यारे दोस्तों? तो ये सौर चक्र ऊर्जा है। क्या है? सौर ऊर्जा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा सौर ऊर्जा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोले कि भारत का ऊर्जा केंद्र किसे कहा जाता है? तो भारत का ऊर्जा केंद्र किसे कहा जाता है? तो झारखंड को कहा जाता है। किसको? झारखंड को। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा झारखंड। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है कि जल विद्युत उत्पादन का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो जल विद्युत उत्पादन का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो ये है महाराष्ट्र है।
हिमाचल प्रदेश है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। आगे देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहे कि खनिजों की अत्यधिक दोहन से क्या परिणाम होता है। तो खनिजों के अत्यधिक दोहन से क्या परिणाम होता है प्यारे दोस्तों, ये होता है पर्यावरण हानि होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा पर्यावरण हानि होता है संसाधनों का या खनिजों का अत्यधिक दोहन से। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहे कि यूरेनियस का उत्पादन कहाँ होता है। तो यूरेनियस का उत्पादन झारखंड में ही होता है और ये क्वेश्चन भी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने का बहुत ही ज़्यादा चांस है, इसीलिए आप इसको याद रखिएगा। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहे कि कोयले के प्रमुख प्रकार कौन सा है। तो कोयले के प्रमुख प्रकार कितने होते हैं प्यारे दोस्तों, तो ये 4 प्रकार के होते हैं। कितना? 4 प्रकार के। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 प्रकार के। और 4 कौन कौन से प्रकार के होते हैं, इसका आंसर आप हमको प्यारे दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है ना। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है कि भारत में सबसे अधिक लौह अयस्क कहाँ पाया जाता है। तो भारत में सबसे अधिक लौह अयस्क सिंहभूमि यानी कि झारखंड के सिंहभूमि राज्य में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा सिंहभूमि, झारखंड में। सिंहभूमि जिला हो जाएगा इसका, सिंहभूमि जिला झारखंड, ठीक है ना। देखते क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहे कि सौर ऊर्जा का प्रमुख लाभ क्या है। तो सौर ऊर्जा का प्रमुख लाभ क्या है प्यारे दोस्तों, तो ये है प्रदूषित रहित। क्या है? प्रदूषित रहित, यानी प्रदूषण नहीं होता है सौर ऊर्जा से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा प्रदूषित रहित। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहे कि भारत का खनिज भंडार किसे कहा जाता है। तो भारत का खनिज भंडार झारखंड को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा झारखंड को ही खनिज भंडार भारत का कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 के क्या बोल रहे कौन सी ऊर्जा नवीकरणीय नहीं है। तो ये कोयला जो है नवीकरणीय नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा कोयला। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहे कि पवन ऊर्जा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा है। तो ये तमिलनाडु पवन ऊर्जा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध राज्य है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या बोल रहे कि ऊर्जा संसाधन का दोहन सावधानी से क्यों करना चाहिए। सीमित होने के कारण, इसीलिए हमको ऊर्जा संसाधन का दोहन सावधानी से करना चाहिए क्योंकि ये सब सीमित हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा सीमित होने के कारण। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या बोल रहे कि प्राकृतिक गैस का प्रमुख क्षेत्र है डैश है। क्या है? प्राकृतिक गैस का प्रमुख क्षेत्र डैश है। इसका राइट आंसर हो जाएगा कृष्णा गोदावरी है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है कृष्णा गोदावरी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है कि भारत में खनिज नीति कब बनाई गई। तो भारत में खनिज नीति कब बनाई गई दोस्तों, तो ये 1993 को बनाई गई थी भारत की खनिज नीति। ये भी क्वेश्चन पे यार दोस्तों लास्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 20 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए आप इसको भी याद रखिएगा। तो चैप्टर नंबर 4 भी मेरा कंप्लीट हो गया। चैप्टर नंबर 5 देखते हैं क्या बोल रहा है कि विनिर्माण उद्योग है, मैन्युफैक्चर इंडस्ट्री। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है कि विनिर्माण उद्योग में विनिर्माण का अर्थ है। तो विनिर्माण का अर्थ क्या होता है, कच्चे माल से वस्तु बनाना का अर्थ क्या है विनिर्माण। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कच्चे माल से वस्तु बनाना। आगे देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहे हैं कि भारत में उद्योगों को कितने भागों में बांटा गया है। तो प्यारे दोस्तों भारत में उद्योगों को 3 भागों में बांटा गया। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा 3 भागों में उद्योगों को बांटा गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहे हैं कि भारत का सबसे बड़ा कपड़ा उद्योग कौन सा है। तो यह सूती वस्त्र उद्योग है। कौन सा सूती वस्त्र उद्योग है, कपड़ा उद्योग कौन सा है, सूती वस्त्र उद्योग। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा सूती वस्त्र उद्योग। आगे देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या बोले कि भारत का पहला कपड़ा मिल कहाँ स्थापित हुआ था। तो ये मुंबई में हुआ था। कहाँ पे? मुंबई में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा मुंबई। और ये क्वेश्चन प्यारे दोस्तों 2022 का पूछा गया क्वेश्चन है, इसीलिए आप इसको भी याद रखिएगा, ठीक है ना, कि भारत का पहला कपड़ा मिल कहाँ स्थापित हुआ था। तो ये मुंबई में हुआ था। और कब हुआ था इसका आंसर आप हमको कमेंट बॉक्स में बताइए। देखिए लौह इस्पात उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा है। तो लौह इस्पात उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा है दोस्तों, तो ये जमशेदपुर है। कौन सा? जमशेदपुर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है जमशेदपुर। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहे कि भारत में सबसे पुराना लौह इस्पात संयंत्र कौन सा है। तो भारत में पुराना लौह इस्पात संयंत्र कौन सा है? टाटा आयरन एंड स्टील। टाटा आयरन स्टील। क्या है? टाटा आयरन एंड स्टील,
CO। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टाटा आयरन एंड स्टील। आगे देखते हैं प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है कि जूट उद्योग कहाँ केंद्रित हैं। तो जूट उद्योग कहाँ केंद्रित हैं दोस्तों, ये हैं पश्चिमी बंगाल में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी बंगाल। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है कि औद्योगिक प्रदूषण से कौन सा प्रदूषण होता है। तो औद्योगिक प्रदूषण से कौन सा प्रदूषण होता है दोस्तों, तो ये होता है वायु प्रदूषण भी होता है, जल प्रदूषण भी होता है, ध्वनि प्रदूषण भी होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है कि सीमेंट उद्योग के लिए आवश्यक खनिज है। तो सीमेंट उद्योग के लिए आवश्यक खनिज कौन सा है, तो चूना पत्थर है। कौन सा, चूना पत्थर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चूना पत्थर। आगे देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है कि IT उद्योग का केंद्र कहाँ है। तो IT उद्योग का केंद्र कहाँ है प्यारे दोस्तों, ये बेंगलुरु में IT उद्योग का केंद्र है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा बेंगलुरु। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है कि ऑटोमोबाइल क्या बोल रहा है, ऑटोमोबाइल उद्योग का प्रमुख केंद्र है। तो ऑटोमोबाइल उद्योग का प्रमुख केंद्र कहाँ है, तो ये चेन्नई में है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा चेन्नई। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोला है, उद्योगों के विकास में कौन सा कारक बाधक है। तो उद्योगों के विकास में कौन सा कारक बाधक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऊर्जा की कमी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है कि मेक इन इंडिया अभियान कब शुरू हुआ था। तो मेक इन इंडिया अभियान कब शुरू हुआ था, 2014 में शुरू हुआ था। कब, 2014 में। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है कि बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना में किस देश की सहायता थी। तो ये थी सोवियत संघ की सहायता थी। किसकी, सोवियत संघ की। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा सोवियत संघ। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या बोल रहा है कि औद्योगिकरण का नकारात्मक प्रभाव क्या है। तो ये प्रदूषण है। क्या है, प्रदूषण। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा प्रदूषण। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है कि कपड़ा उद्योग का प्रमुख निर्यातक देश कौन सा है। तो ये हो जाएगा चीन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा चीन। आगे देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है कि भारत भारी उद्योग का उदाहरण है। तो भारी उद्योग का उदाहरण है लौह इस्पात है। क्या है, लौह इस्पात। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा लौह इस्पात। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या बोले कि औद्योगिक नीति का प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्योग है उद्योगों का विकास। किसका है, उद्योगों का विकास। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा उद्योगों का विकास। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहे कि झारखंड में प्रमुख उद्योग कौन सा है। तो ये हैं लौह इस्पात व कोयला है। क्या, लौह इस्पात व कोयला। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा लौह इस्पात व कोयला। आगे देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहे कि भारत में उद्योगों के विकास से क्या लाभ हुआ। तो भारत में उद्योगों के विकास से क्या लाभ हुआ। तो ये हुआ रोजगार भी बढ़ा, निर्यात भी बढ़ा, जीवन स्तर उच्च भी हुआ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। तो प्यारे दोस्तों चैप्टर नंबर 5 भी हमने कंप्लीट कर दिए हैं। अगर आप अब देखते हैं हम लोग पांचों चैप्टर से कौन कौन सा क्वेश्चन प्यारे दोस्तों मोस्ट वीविया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आपके बोर्ड एग्जाम में ये डायरेक्ट देखने को मिलेगा। आपके बोर्ड एग्जाम में ये 20 सवाल। देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहे कि सतत विकास का अर्थ है। तो सतत विकास का अर्थ क्या है प्यारे दोस्तों, तो वर्तमान और भविष्य दोनों का संतुलन का विकास। क्या है, वर्तमान और भविष्य दोनों का संतुलन विकास। ये क्वेश्चन आपके 2026 के बोर्ड एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेगा, इसीलिए आप इसको नोट कर लीजिए। ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में ज़रूर आएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है कि भारत में भूमि का सबसे बड़ा भाग किस कार्य में उपयोग होता है। तो भारत में भूमि का सबसे बड़ा भाग किस कार्य में उपयोग होता है। तो ये होता है कृषि में होता है। किसमें, कृषि में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कृषि। आगे देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहे हैं कि भारत में मिट्टी का सबसे प्रमुख प्रकार कौन सा है। तो ये जलोढ़ है। कौन सा, जलोढ़। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा जलोढ़। प्यारे दोस्तों ये 20 क्वेश्चन आप ज़रूर याद कर लीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है कि भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बनाया गया है। तो भाखड़ा नागल बांध जो है ये सतलज नदी पर बनाया गया है। कहाँ पे, सतलज नदी पर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा सतलज नदी। ये 20 क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलेगा।
इसीलिए हम बार बार बोल रहे हैं, इसको आप याद कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहे हैं कि भारत में जल की कमी का प्रमुख कारण क्या है। तो भारत में जल की कमी का प्रमुख कारण क्या है प्यारे दोस्तों? आसमान वितरण। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा आसमान वितरण। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है कि वर्षा जल संचय का उद्देश्य क्या है। तो वर्षा जल संचय का उद्देश्य क्या है दोस्तों? तो ये है जल स्तर बढ़ना। क्या है? जल स्तर बढ़ना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा जल स्तर बढ़ना। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहे हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ किसे कहा जाता है। तो प्यारे दोस्तों भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ किसे कहा जाता है? तो कृषि को कहा जाता है। किसको? कृषि को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कृषि। क्वेश्चन नंबर 8 क्या क्या बोल रहे हैं कि हरित क्रांति का संबंध है। तो हरित क्रांति का संबंध किससे है प्यारे दोस्तों? कृषि उत्पन्न बढ़ाने से है। किससे? कृषि उत्पादन बढ़ाने से है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कृषि उत्पन्न बढ़ाने से। प्यारे दोस्तों इसी में आप एक क्वेश्चन और ऐड कर लीजिए, हम वो बता देते हैं कि श्वेत क्रांति का संबंध किससे है। तो श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? ये भी क्वेश्चन आपका मोस्ट बीबीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए आप नोट डाउन कर लीजिए। हम फिर से रिपीट कर रहे हैं कि श्वेत क्रांति का संबंध किससे है। तो ये श्वेत क्रांति का संबंध दूध उत्पादन से है। किससे है? दूध उत्पादन से। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या बोल रहा है कि भारत की प्रमुख खरीफ फसल कौन सी है। तो भारत की प्रमुख खरीफ फसल धान है। क्या है? धान। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा धान। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है कि भारत का प्रमुख जूट उत्पादक राज्य कौन सा है। तो प्यारे दोस्तों भारत का प्रमुख जूट उत्पादक राज्य कौन सा है। तो ये पश्चिमी बंगाल है। कौन सा? पश्चिमी बंगाल। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा पश्चिमी बंगाल। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या बोला है झारखंड को किस नाम से जाना जाता है। तो झारखंड को किस नाम से जाना जाता है, इसमें से आपको बताएगा, इसी तरह दे दिया जाएगा और पूछेगा झारखंड को किस नाम से जाना जाता है। तो भारत का खनिज भंडार के नाम से भी झारखंड को जाना जाता है। किस नाम से? भारत का खनिज भंडार। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है भारत का खनिज भंडार। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या बोला कि भारत में सबसे अधिक कोयला कहाँ पाया जाता है। तो ये झारखंड में ही पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा झारखंड। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहे कि बॉक्साइट से कौन सी धातु प्राप्त होती है। तो बॉक्साइट से कौन सी धातु प्राप्त होती है। तो एल्यूमिनियम प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है एल्यूमिनियम। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहे कि भारत में पवन ऊर्जा का प्रमुख राज्य कौन सा है। तो तमिलनाडु है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है तमिलनाडु। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहे कि भारत का सबसे पुराना लौह इस्पात संयंत्र कौन सा है। तो ये टाटा आयरन एंड स्टील जमशेदपुर में है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा टाटा आयरन एंड स्टील। प्यारे दोस्तों ये 20 क्वेश्चन हम बार बार बोल रहे हैं, आप ज़रूर याद कर लीजिएगा क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में ज़रूर पूछे जाने का संभावना है ये। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहे हैं कि औद्योगिक प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण है रासायनिक अपशिष्ट। क्या है? रासायनिक अपशिष्ट। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा रासायनिक अपशिष्ट। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या बोल रहे सीमेंट उद्योग के लिए आवश्यक मुख्य खनिज कौन सा है। ये है चूना पत्थर। क्या है? चूना पत्थर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा चूना पत्थर। क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है कि सूचना प्रौद्योगिकी आईटी उद्योग का प्रमुख केंद्र कहाँ है। तो आईटी उद्योग का प्रमुख केंद्र कहाँ है। तो ये बेंगलुरु में है। कहाँ पे? बेंगलुरु। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा बेंगलुरु। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोला है झारखंड का प्रमुख उद्योग कौन सा है। तो झारखंड का प्रमुख उद्योग कौन सा है प्यारे दोस्तों। ये लौह इस्पात है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा लौह इस्पात झारखंड का प्रमुख उद्योग है। देखिए क्वेश्चन नंबर लास्ट क्या बोले प्यारे दोस्तों भारत में उद्योगों के विकास से क्या लाभ हुआ। तो भारत में उद्योगों के विकास से क्या लाभ हुआ। रोजगार के अवसर बढ़े, निर्यात बढ़े, जीवन स्तर ऊंचा हुआ। तो इसका राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। प्यारे दोस्तों हम फिर से बता रहे हैं आपको कि ये 20 क्वेश्चन आप ज़रूर याद कर लीजिएगा। वैसे हमने चैप्टर नंबर 1 से चैप्टर नंबर 5 तक कंप्लीट करा दिए हैं। अगर आप इसी तरह चाहते हैं कि प्रत्येक सब्जेक्ट का सिर्फ इम्पॉर्टेंट इसी तरह लाया जाए तो प्यारे दोस्तों उसके लिए आप कमेंट कर दीजिएगा, हम उस पर भी एक वीडियो बना देंगे। इस पर आप बना देंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और मिलते हैं इसी तरह के दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।